आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता 40 का 1 और 2। आज का वचन ध्यान से सुनिएगा, यह वचन आपका जीवन बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन अगर आपने समझ लिया, आप किसी भी अपनी परीक्षा से, किसी भी आजमाइश से, किसी भी बीमारी से आप डरेंगे नहीं। किसी भी बीमारी से, किसी भी परीक्षा से आप डरेंगे नहीं अगर आज का वचन आपने समझ लिया। सुन नहीं लिया, समझ लिया। पढ़िए बेटा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, हाँ, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हाँ, मैं धीरज से, धैर्य से यहोवा की राह देखता रहा, बाट जोता रहा, और उसने क्या किया? उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी, चिल्लाहट सुनी, तड़प सुनी। दुहाई का मतलब समझते? चिल्लाहट। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैंने दुहाई सुनी है इजरायलियों की, और मैं स्वर्ग से जमीन पर आ गया हूं। हालेलुया। दिल से निकलने वाली आवाज, वो तड़प, वो दुहाई देती है। जब आप दिल से किसी चीज को मांगते हैं, जब आप कहते हैं मेरा सब कुछ खो गया है, जब आप ऐसी स्थिति में हैं जहां से आपको लगता है कि आप ऊपर नहीं आ सकते, आप दुहाई देते हैं। वचन को समझने की कोशिश करिए। वो भजनकार दुहाई में था, वो तड़प में था, पीड़ा में था, लेकिन फिर भी उसके पास धैर्य था। मैं धैर्य से, धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, प्रार्थना करता रहा, बाट जोता रहा, प्रार्थना करता रहा, बाट जोता रहा, इंतजार करता रहा कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की है। हालेलुया। और उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। अगला पढ़िए, दूसरा। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। आमीन। क्या दुहाई थी मेरी? क्या प्रॉब्लम थी मेरी? क्यों मैं दुहाई दे रहा था? क्योंकि मैं सत्यानाश के गड्ढे में था। मैं सत्यानाश हो रहा था मेरा, मैं दलदल की कीचड़ में फंसा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दलदल की कीचड़ में था, सत्यानाश के गड्ढे में था, वहां से मैं पुकार रहा था। लेकिन कैसे पुकार रहा था? धीरज के साथ। आप महसूस करिए, कोई इंसान इतना धीरज कैसे रख सकता है? कैसे रख सकता है? कोई भी इंसान इतना धीरज तभी रख सकता है जब उसके अंदर प्रेम हो, जब उसके अंदर विश्वास हो कि मैं अपने पापा से मांग रहा हूं, मेरा पापा सर्वशक्तिमान है। मैं चाहे दलदल की कीचड़ में रहूं, चाहे सत्यानाश के गड्ढे में रहूं, आज नहीं तो कल वो मुझे निकालेगा वहां से। आमीन। मेरे लिए असंभव है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह धैर्य था, यह प्रेम था उसका। आमीन। हमारे जीवन में छोटा सा संकट आता है, छोटी सी प्रॉब्लम आता है, छोटा सा दुख आता है, हम बिगड़ जाते हैं। अरे क्या हो रहा है यार, खत्म, हमारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, बिजनेस डूब रहा है, सर्विस चली गई, बीमारी आ गई, जा नहीं रही। आमीन। ये जो भजनकार था, ये धीरज में था। आपको पता है दलदल में जब आप फंसते हैं, दलदल का मतलब है रोज आपको दलदल निगल रहा है, रोज आप नीचे जा रहे हैं, रोज आप मौत की कगार में जा रहे हैं, मौत के नजदीक जा रहे हैं। आमीन।
मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। आमीन। क्यों बाट जोता रहा? क्योंकि मैं संकट में था, मैं सत्यानाश के गड्ढे में था, मैं दलदल की कीचड़ में था, लेकिन उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। कहां से झुका वो? जब आप धीरज रखते हैं, जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप भरोसा रखते हैं, जब आप उससे प्रेम करते हैं, वो अपना स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आता है। उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी। सिंहासन से झुका वो, उसका झुकना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे साथ है, उसका प्रेम मेरे साथ है, मेरा धैर्य मेरे साथ है। मेरा अच्छा होगा, मेरी बीमारी जाएगी, मेरा धंधा बढ़ेगा, मेरे रिश्ते अच्छे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको आना पड़ेगा, वो जानता है। आमीन। जिस दिन आप ये जान जाएंगे मेरे भाई कि मेरी ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, मेरी ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान उसके पास नहीं है। आमीन। उसने मुझे चुना है। आमीन। और चुनकर अपने संतान के रूप में मुझे बनाया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 8:32। जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। आमीन। जिस परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को आपके लिए दे दिया, कभी आपने सोचा है कि आज आप यहां कैसे हैं? आज आप ये आजादी की सांस कैसे ले पा रहे हैं? कभी आपने सोचा है उसने अपने निज पुत्र को आपके लिए त्याग दे दिया? आमीन। जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा बल्कि आपके लिए दे दिया, वो आपको सब कुछ क्यों नहीं देगा? आमीन। क्यों नहीं देगा वो आपको? हालेलुया। अपना इकलौता पुत्र उसने आपको दे दिया। वो क्यों नहीं आपके लिए सब कुछ करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके अंदर वो धीरज देखना चाहता है। 1 यूहन्ना 4:16। उसके प्रेम को जानने की कभी कोशिश की है आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें क्षमा किया है। हम उसकी क्षमा को, हमने क्या उसकी क्षमा को स्वीकार किया? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा 1 यूहन्ना 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, आमीन। और हमें उसका विश्वास है। बस। हालेलुया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने विश्वास, कितने जान गए उसके प्रेम को? आमीन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं। अब सेकंड कदम कौन सा है? हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है उसके उस प्रेम पर। हमें जांचना नहीं है, हमें तोलना नहीं है। हमें तोलना नहीं है कि अगर वो परमेश्वर है तो वो आएगा, अगर वो परमेश्वर है तो मुझे चंगा करेगा, अगर वो परमेश्वर है तो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। नहीं, वो है परमेश्वर। वो आपके लिए, आपको प्रूव करने के लिए परमेश्वर नहीं है। हमारी गंदी सोच जो शैतान हमारे अंदर लेकर आता है। हालेलुया। बीमारी कौन लाता है आपको पता?
बीमारी पाप लेकर आता है। आपका पाप आपके अंदर बीमार करता है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप होंगे, जब आप उसके प्रेम को जान लेंगे, जब आप उसके प्रेम पर विश्वास करेंगे, तो चाहे कैसी भी परीक्षा हो, चाहे कैसा भी बीमारी हो, आप हमेशा स्थिर रहेंगे। आप कभी भी उसकी निंदा नहीं करेंगे। अय्यूब के संग अय्यूब की पत्री 23:10 निकालिए, देखिए आप, बोलिए। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। हम उसको ताने की बात करते हैं, हम उसको परखने की बात करते हैं, लेकिन यहां अय्यूब का कहता है कि जब वो मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। क्यों? क्योंकि अय्यूब ने उसके प्रेम को जान लिया है। उसके प्रेम को जान लिया उसने। जब अय्यूब से सब कुछ छीना गया, 1 घंटे के अंदर अय्यूब का सब कुछ चला गया। इसी का अय्यूब की पत्री 1:20 और 21 पढ़िए। अय्यूब की पत्री 1:20 और 21। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, आमीन। आराधना की उसने, जब उसका सब कुछ चला गया, धन्यवाद किया। आमीन। और क्या कहा उसने? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। आमीन। आपको दिया किसने? आपको ये बुद्धि किसने दी है? यहोवा ने दी है। आपको खूबसूरती किसने दी है? यहोवा ने दी है। आपको पैसा किसने दिया? आपके जैसे बहनें बहुत कहें, बहुत लोग मेहनत करते हैं। आप ही क्यों आशीष पा रहे हैं? आप ही क्यों आशीष पा रहे हैं? बहुत लोग हैं ना मेहनत करने वाले, आपकी में चलने वाले बहुत लोग थे। आप ही को आशीष क्यों मिला है? क्योंकि परमेश्वर है आपके साथ, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर कृपा की है। आमीन। अय्यूब जान गया कि मेरे संग पिता है, मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं भूल सकता हूं। जब मेरे पास था तो परमेश्वर का प्रेम था, आज मेरे पास नहीं है तो क्या मैं परमेश्वर के प्रेम को भूल जाऊं? नहीं। आमीन। आप कब नहीं भूलेंगे? जब आप परमेश्वर के प्रेम को जान लेंगे, जब आप ये महसूस करेंगे कि जो कुछ भी मेरे पास है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 1:4 पढ़िए, 1:5 पढ़िए। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर आपसे कह रहा है, यिर्मयाह से कह रहा है, मुझसे कह रहा है। गर्भ में रचने से पहले, आपकी मां की कोख में उस कीटाणु को, उस पोषाणु को डालने से पहले उसने आप पर अपना मन लगाया। पता क्या मन लगाया? कि मैं इसको क्या बनाऊं? इसको लड़का बनाऊं, उसको लड़की बनाऊं, इसको गोरा बनाऊं, इसको काला बनाऊं, इसको किस घर में भेजूं, इसको कितनी बुद्धि दूं, इसको कितना पढ़ाऊं, इसको कौन सी कला दूं। उसने आप पर मन लगाया। कब? जब आपका कोई अस्तित्व नहीं था, आपका नाम नहीं था। आमीन। आमीन। आप पर मन लगाया। और जब हम इस रूप को पा लेते हैं और आईने के सामने रखते होते हैं, हा, कितनी खूबसूरत दिख रही हूं मैं, अब तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। ये कपड़ा पहनूंगी तो ये होगा, ये ड्रेस पहनूंगी तो ऐसा होगा। किस पर इतरा रहे हैं आप? ये रूप आपको परमेश्वर ने दिया, आपने नहीं लिया। आमीन। या आप आईने के सामने खड़े होकर क्या बनाया मुझे आपने? काला बना दिया, मोटी नाक बना दी, क्या है ये? कोई देखता नहीं मेरी तरफ। धन्यवाद दीजिए। जो भी आपको बनाया है उसने सोच समझ के बनाया है।
आमेन। गर्व करिए, आप परमेश्वर का स्वरूप है, आप में उसकी समानता है। गर्व करिए, गर्व करेंगे, आप उसके प्रेम को महसूस करेंगे। जब आप अपने बनाए हुए पर गर्व करेंगे, आप उसके प्रेम पर महसूस करेंगे, तब आपको उसका प्रेम नजर आएगा। कितना प्यारा है परमेश्वर, मुझे आशीषित पति दिया, आशीषित पत्नी दी, आशीषित बच्चे दिए। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। हमें उनकी गलतियों को नहीं देखना है। आपका रिश्ता कब कमजोर हो जाता है, इसलिए बाइबल कहती है दोष मत लगाओ। जैसे आप दोष लगाते हैं, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आप जब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वहीं आप गिर जाते हैं। बाइबल कहती है दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाए जाएंगे। आमीन। हमें एक दूसरे की सांत्वना करनी है, उनको बढ़ाना है। इब्रानियों 3:13, ये रोज की आज्ञा है। इब्रानियों 3:13 पढ़िए। हालेलुया। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। आमीन। प्रोत्साहित करो एक दूसरे को। आप देखिए, आप परमेश्वर के प्रेम के करीब जाएंगे। एक दूसरे को समझाओ। बहन कैसी हैं आप चिंता मत करिए, आपका भला होगा, आपको अच्छा मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, आशीष। समझाइए, अपने कमजोरों को समझाइए, दोष मत निकालिए। ये देखा तूने ये किया तो ये हुआ, ये किया नहीं। परमेश्वर है। आप हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। जब आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर काम करेगा। हमें अपने अंदर रोज परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाना है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रार्थना करना आपको परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। यूहन्ना 17:23। आप ध्यान से वचन को समझने की कोशिश करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये कुछ वचन है जो आपका जीवन बदलने वाले हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप मसीह हैं तो हर वचन का सच आपके अंदर जीवित होना चाहिए। आमीन। हर वचन का सत्य को जानोगे तो तुम्हें स्वतंत्रता मिले। सत्य को जानो। ये सत्य क्या है? पढ़िए 17:23। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हाँ। और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। अगला। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। आमीन। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें कौन है? मैं हूं। हालेलुया। जैसा उसने यीशु से प्रेम रखा, वैसा ही मुझसे प्रेम रखा। बोलिए मेरे पीछे, जैसा परमेश्वर ने यीशु से प्रेम रखा, वैसा ही परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। आमीन। आमीन। इस वचन को जीवित करिए अपने अंदर। आप सारी परीक्षाएं भूल जाएंगे। आप परीक्षाओं में घबराते हैं, उन परीक्षाओं में याद करिए कि जैसा परमेश्वर ने यीशु से प्रेम किया, वैसा ही मुझसे प्रेम किया। वो मुझको अकेला कैसे छोड़ सकता है? वो अकेला कैसे छोड़ेगा? वचन कहता कि उसकी योजना मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो यानी कि मेरा अच्छा होगा। अभी जो गड़बड़ी चल रही है, वो कौन कर रहा है? शैतान। आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आप शैतान पर विश्वास कर रहे हैं। आप अपनी परीक्षाओं में क्यों रो रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आप शैतान पर विश्वास कर रहे हैं। मेरा यीशु कहता है कि तू बुलंद है, तू आजाद है। मेरा परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके नाम को जानता है।
क्यों आप रो रहे हैं? क्योंकि आप शैतान पर विश्वास कर रहे हैं। आप भूल गए कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, मर के जिंदा हुआ। आप भूल गए। आपको पता है क्यों यीशु मसीह अपने पिता की हर बात मानता था? उससे प्रेम करता था। प्रेम करने का मतलब पता क्या है? कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा करिए आप। आप क्यों नहीं परमेश्वर के प्रेम को समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप वैसा नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। आप अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, आप शैतान के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पा रहे। लूका 2:49, लूका 2:49। यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो मंदिर में थे। उसकी माता मरियम, यूसुफ चले गए मेले में उसको छोड़कर, और 3 दिन के बाद आए घबराए हुए कि कहां हमारा बच्चा है, कहां आए तो मंदिर में थे और महायाजकों के साथ फारिसियों के संग चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। तो उन्होंने क्या कहा? देखिए 2:49 उनसे पूछा तुम कहां थे? मां ने पूछा तुम कहां थे भाई, तुमने हमें परेशान कर दिया। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? आमीन। यहां पर यीशु मसीह ने क्या बताया? मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ है। आमीन। तुम मुझे क्या ढूंढते थे? मुझ में। मैं पिता के घर में था, मुझ में पिता है, मैं पिता के अनुसार चलता हूं। उन्होंने 30 साल तक पिता के अनुसार अपने जीवन को बिताया। यह वचन बताता है कि वो बाइबल का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। 12 साल की उम्र में उन्हें बाइबल का ज्ञान प्राप्त था, लेकिन कभी भी उन्होंने आराधनालय में जाकर अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की। दीनता और नम्रता के संग जी, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा था। हालेलुया। इसलिए 2:21 में लिखा, 3:21 में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी हुई और आकाश से भविष्यवाणी, परमेश्वर ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र है, इसलिए मैं इससे अति प्रसन्न हूं। आमीन, आमीन। लेकिन एक समय आया जब गत्सेमनी के समय यीशु मसीह गए और कहा उन्होंने कि साहब पिता, मैं तेरा पुत्र हूं, ये प्याला हटा ले, ये प्याला मैं पीना नहीं चाहता। क्या कहा पिता ने? नहीं, ये प्याला पीना पड़ेगा तुझे। आमीन। क्या किया यीशु मसीह ने? एक्सेप्ट किया। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। मेरे पिता के पास जो मेरे लिए योजनाएं हैं वो अद्भुत हैं। हालेलुया। आज हमारे अंदर पिता का प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को देखते हैं। मेरे जीवन में ये होना चाहिए, मेरे जीवन में ये होना चाहिए। जरा सा आपकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं होगा, आप नाराज हो जाते हैं परमेश्वर, अरे ये क्या किया आप? क्यों? आपने परमेश्वर की योजना को समझा? आपने परमेश्वर से पूछा? हेलो, आप जानिए परमेश्वर क्या चाहता है। आप जानिए, वो आपका पिता है। वो आपका पिता क्यों नहीं दे रहा है आपको? क्या आप अपने बच्चों को हर चीज देते हैं? क्या अपने बच्चों को कभी आपने ना नहीं किया? क्या आप सोचिए, आपने बच्चों को कई बार ना किया, क्यों ना किया? एक बच्चा आपका 3 साल का बच्चा आपके पास, बाबा मुझे 500 रुपए दो, मैं पानी पूरी खाऊंगा, आप देंगे उसे? नहीं देंगे। 20 साल का बच्चा आएगा, मम्मी मुझे 500 रुपए, मुझे 1000 रुपए दो, मुझे, आप 1000 रुपए दे देंगे उसे, क्योंकि 20 साल का है। हालेलुया। आमीन। आप नहीं देंगे। अभी 3 साल का बच्चा आपसे रूठ जाएगा, अरे यार ये कैसे माँ बाप हैं? तो क्या आप उसके रूठने पर तवज्जो देंगे? नहीं, रूठता है तो रूठ जाए, पैसे नहीं मिलेंगे। 10 रुपए लेने हैं तो ले जा।
जैसा परमेश्वर यीशु से प्रेम करता है वैसा ही हमसे करता है। इस वचन को जीवित करिए। अगर आप बीमार हैं और आपकी बीमारी ठीक होने में समय लग रहा है, कोई बात नहीं, धन्यवाद यीशु। अगर तू चाहता है कि मैं इसी बीमारी के संग जिंदगी गुजारूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं बता दूं, आप कैंसर के मरीज हो, एड्स के मरीज हो, बवासीर के मरीज हो, आप स्वर्ग जा सकते हैं। आप स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पाप है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आप बीमार हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए नफरत करो पाप से। छोटा सा पाप भी आपको लेकर जाएगा, छोटा सा पाप भी आपको लेकर जाएगा। इसलिए अगर आपको पति पत्नी के बीच में एक मौका आता है, अगर आपको लगता है कि मुझे पति को माफ कर देना चाहिए, इमीडिएट माफ करो। यही तो मौका है परमेश्वर के संग और करीब आने का, क्योंकि पिता चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। क्षमा कर, क्षमा कर। अगर तेरा भाई 7 बार नहीं 77 बार, दिन में 7 के 77 बार तुझे माफी मांगे तो उसको 77 बार कर। ये कौन चाहता है? पिता चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि चाहता है पिता ताकि उसका स्वभाव आप में आ जाए। आमीन। वो चाहता है आपको स्वर्ग में बुलाना उस स्वभाव के संग जो यीशु का था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप नाराज हैं, आप पति से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी से बात नहीं कर रहे हैं, पास्टर से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप किसको दे रहे हैं न्योता? शैतान। आपकी डोरी किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। शैतान के हाथ में। शैतान आपको रोज परमेश्वर से दूर कर रहा है। मकसद परमेश्वर शैतान का यही है कि आपको दूर करे। हालेलुया। मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, बाइबल कहती है अपने आप को रोज जांचो। 1 कोरिन्थियन 11:31, 1 कोरिन्थियन 11:31। यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। तो दंड ना पाते। इस वचन को मनन करिए आज जाकर। किस बारे में जांचते? हर बारे में। आज सुबह से शाम तक आपके अंदर घमंड तो नहीं आया? आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? आपने शैतान का साथ दिया कि परमेश्वर का साथ दिया? लिखा हुआ है, यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। दंड कैसे मिलता है? बीमारी के रूप में, परीक्षा के रूप में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपको दंड पाना है, अपने आप को रोज जांचिए, रोज जांचिए। मुझसे कहीं बोलने में गलती ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल को हमें बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर यीशु से प्यार करता है, मेरा पिता मुझसे भी प्यार करे। मुझे वही चीज, मुझे वही यीशु बनना है। हालेलुया। क्या किया यीशु मसीह ने? लोगों ने उसके मुंह पे थूका, मजाक उड़ाया उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा क्रूस पर? पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप क्यों नहीं माफ कर पा रहे? आपके पति ने आपको जरा सा दुख दिया, आपके पड़ोसी ने आपको गाली दी, आपके रिश्तेदार ने आपको नीचा दिखाया, और आप अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका बुरा हो, इस भाई का, इस पति का, इस पड़ोसी का, रिश्तेदार का बुरा हो। इसने मुझे कैसे? यानी कि आप परमेश्वर का स्वभाव जी रहे नहीं। आमीन। क्यों?
आप ये सोचिए, आपको पता है कई बार परमेश्वर आपको बना रहा है, आपको संवार रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है 119 का 73 कि तेरे हाथों ने मुझे सजाया और संवारा है। कैसे संवारता है पता है आपको परमेश्वर? कैसे संवारता है? हालेलुया। आप चर्च से गए, सब कुछ अच्छा था, और पति ने आपकी बेइज्जती शुरू की। आपको गुस्सा आया कि मेरा पति यार, ये मैंने कुछ भी नहीं किया यार, मैं सही तरीके से बोलने लगा, इससे मेरी बेइज्जती कर दी मेरे बच्चों के सामने। यार क्या ये, मैंने इतने सालों से इसका साथ दिया। और शैतान ने आपको उगलाया और आप बोलने लगे, आप भी उसको बोलने लगे, आप भी उसने तगड़म सगड़म जो भी आपके मन में आ रहा है बोल रहे हैं। हालेलुया। आपने क्या किया? शैतान का साथ दिया। अगर आप प्रभु का साथ दें तो क्या करेंगी? माफ करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, क्योंकि आपके पति के अंदर जो बोल रहा है वो प्रभु की आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर आपको संवारना चाहता है, इसलिए आपको ऐसी स्थिति में डालता है, ऐसी स्थिति में डालता है। आप जा रहे हैं और आपको रास्ते में कुछ 500 का नोट पड़ रहे हैं और उठा लिया। आप मन में आया कि यार ये तो कोई देख नहीं रहा है। आपने देखा है कि कहीं अगर मैं किसी से पूछूं तो हो सकता किसी का हो, लेकिन मन में चोर है। कौन डाल रहा है? कौन आपको इस परिस्थिति में डाल रहा है? परमेश्वर। हमें अपने आप को शुद्ध करना है। ये चीज मेरी नहीं है, मेरी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीज मेरी नहीं है। मुझे बहुत सी बहनें आती हैं, ब्लेसिंग देती हैं, मैं पूछता हूं ये मेरे लिए, ये चर्च के लिए? मैं पास्टर ये चर्च के लिए, जो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। नो, प्रभु का है। क्यों? क्योंकि मुझे रोज अपने आप को जांचना है, रोज मुझे नया करना है, रोज मुझे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, मुझे रोज परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको संवारना चाहता है। इसलिए आप देखिए, मुझे भजन गा रहे, मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा और उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी और मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ से निकालकर कहां खड़ा किया? चट्टान पर खड़ा कर दिया। जब आप धीरज रखेंगे, जब आप पेशेंस रखेंगे अपनी परिस्थितियों में, अपनी बीमारी में, अपनी परीक्षा में, परमेश्वर आपको चट्टान पे खड़ा करेगा। ये याद रखिए। आपको हमेशा क्या करना है कि हम परमेश्वर की योजना से जुड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है। मेरा मकसद है परमेश्वर की योजना से। अगर मैं लड़ता हूं, अगर मैं क्षमा नहीं करता हूं, अगर मैं गुस्सा करता हूं, व्यभिचार करता हूं, तो मैं परमेश्वर की योजना से दूर हो जाता हूं। मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे क्षमा करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना में आना चाहता हूं। सिंपल सी बात है। परमेश्वर का अभिषेक आपके संग हर दिन चलेगा। हर दिन प्रभु में महसूस, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। कोशिश करिए कि मैं रोज परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं। रोज कोई गुस्सा ना आए मुझे, कोई गलत बात इधर की उधर ना करूं, किसी की बुराई नहीं करूं, प्रार्थना करूं। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, जब मैं बाइबल पढ़ लेता हूं, अपने घर के पास मेरी विंडो है और वहां खड़ा हो जाता हूं, आम का ठेले वाला निकलता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस भाई को आशीष दीजिए, इसके सारे आम बिक जाएं आज। कोई एम्बुलेंस जाती है, उसके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इस एम्बुलेंस में जो भाई है उसको चंगाई मिले। हालेलुया। सामने मेरे टायर की दुकान है, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इस भाई को टायर आज आशीष मिले, ये जाने आपको आपके करीब। प्रार्थना करिए,
आपसे उसका संबंध नहीं है, प्रार्थना करिए, परमेश्वर को बताइए कि मैं तेरा हूं। आपके जीवन में स्वर्गदूत काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर में जीना सीखिए, परमेश्वर में जीना सीखिए। अद्भुत आशीषें आपके जीवन में काम करें, आप रोज महसूस करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वचन को समझिए। ये वचन YouTube पे भी रिलीज होता है, उसको देखिए, समझिए, लोगों को शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया।